अगर आप इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी का पेपर एक दिन लिख रहे हो या फिर इंग्लिश हिंदी मीडियम हो आपने बस एग्जाम में जाके लिख रहे हो तब थोड़ा इशू होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है साल भर पहले भी थोड़ा बहुत भी लिखा है तो फिर ज़्यादा लैंग्वेज पेपर के लिए कुछ नहीं, वैसे खुद की लैंग्वेज तो आनी चाहिए, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते रहे ताकि फिर आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर वैसे कंप्लीट अच्छे हुए थे काफ़ी। अभी ऑप्शनल का मेन पेपर है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा होता है, तो अगर वो अच्छा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से यूपीएससी के मेन चल रहे हैं और आज लैंग्वेज पेपर है और अभी हम यूपीएससी भवन धौलपुर हाउस खड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश चल रही, फिर भी आपके लिए, आपके अपने दोस्तों के लिए उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी जुनून के साथ आपके समक्ष वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। आई होप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करें और शेयर करें और भी दोस्तों को बताएं। तो चलते हैं, बात करते हैं एस्पिरेंट से, आखिर आज का पेपर कैसा हुआ। ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं, मेरा हिंदी मीडियम ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो यूपीएससी में पहली बार मेंस लिखता है उसके साथ मैक्सिमम ऐसा होता है। आज का यार ठीक था, वो तो क्वालिफाइंग था तो फिर बिल्कुल सर, जैसे आज बता रहे कि बहुत क्वालिफाइंग नॉर्मल पेपर था, पिछले 5 दिनों से सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करे जा रहे सारे लोग और लैंग्वेज पेपर की सिर्फ कल रात से की है। क्या आपने ऐसा किया? हाँ यार, लैंग्वेज का ये है ना कि अगर आप लिख के आ जाते हो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब आप कभी नहीं लिखते हो और एक दिन अगर आप लिखने जाते हो, जैसे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी का पेपर एक दिन लिख रहे हो या फिर इंग्लिश हिंदी मीडियम हो आपने बस एग्जाम में जाके लिख रहे हो तब थोड़ा इशू होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है साल भर पहले भी थोड़ा बहुत भी लिखा है तो फिर ज़्यादा इशू नहीं होता है। मेन ये होता है कि उसमें 100 नंबर कैसे है, प्रेसी है, पैसेज है, अगर वो पोर्शन आपने सही से अटेम्प्ट कर लिया तो फिर आपका कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। ग्रामर में अगर आपने थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट कर लिया तो 75 नंबर जो है आपके आ जाते हैं। क्वालिफाइंग है तो इस तरीके से। कल ऑप्शनल का पेपर आपके कौन सा ऑप्शनल है? हिस्ट्री ऑप्शनल है। इसके लिए सर आपने कैसे अभी प्रिपेयर किया? 5 दिन में पिछले बहुत कम समय था और अभी भी आपके कम समय, इसके बाद और एग्जाम है तो सर बहुत कम समय में आप बताइए सर। यार मेरा जॉब चल रही है तो मैं अभी लीव पर था तो इसलिए कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा। जॉब में हूँ मैं तो अभी, मतलब कि पहले का पढ़ा हुआ है, इन 5 दिनों में तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं जॉब में था, छुट्टी तो मेरी थी नहीं, अभी आज और कल की लीव है। सर जॉब के साथ यूपीएससी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, दोस्त जॉब के साथ कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा, तो सर आपने ऐसे कैसे मैनेज कर लिया? देखो यार, मेरा पहले का पढ़ा हुआ था तो प्रीलिम्स में इशू नहीं हुआ, मेंस भी मैंने पहले के दे रखे हैं, जैसा बताया था आपको कि मेरा 4था-5वां मेंस है। तो क्या है कि पहले का ही किया हो, इधर तो जॉब के साथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया कि मैं इन ट्रेनिंग हूँ, असल में जॉब भी नहीं, इन ट्रेनिंग हूँ मैं सीपीएफ में हूँ, तो अभी ट्रेनिंग में तो इतना टाइम मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो बस यही है कि जो थोड़ा वो टाइम मिल गया 1-2 घंटा रोज़ का वो कर लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैनेज हो सका जो कि आप फोकस ही होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। तो उसमें क्या है कि जो आपको लगता है सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, सेलेक्टिव में भी पढ़ना पड़ता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है या आपको लगता है कि प्रीवियस कई सालों में पूछा गया है तो उस तरह के आपको फ्रेमिंग करके थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। सर अभी बता रहे कि हमने सिर्फ हिंदी 10 तक पढ़ी और अभी इस बार और आखिरकार हमने ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं, मेरा हिंदी मीडियम ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जो यूपीएससी में पहली बार मेंस लिखता है उसके साथ मैक्सिमम ऐसा होता है कि सीबीएसई बोर्ड से है तो हाई स्कूल का पहली बार लिख रहा होता है, और क्या स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ होता है। और क्या नाम है, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम में तो हम लोग का भी होता है कि हम साल भर लिखते नहीं हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आकर लिख रहे तो वहाँ पे इशू हो जाता है। मतलब कि अगर आप इसमें ये सिंपल सा फंडा है, आपको क्वालिफाइंग परेशान नहीं करेगा। क्वालिफाइंग का रूल ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी, जैसे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर एटलीस्ट थोड़ा बहुत देखते रहो, अगर हिंदी मीडियम हो तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते रहो, थोड़ा बहुत लिखने की हैबिट डालते रहो। अगर आप लिखने की हैबिट है, आप लिखने में प्रॉब्लम नहीं तो फिर आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके 250 नंबर के समथिंग है और इसमें भी 240 के समथिंग आपके प्रेसी पैसेज और ऐसे आता है और उसमें केवल लिखना होता है। और उसमें अगर आपको वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशन हो जा रहा है, आपका स्पेलिंग्स या हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ी ज़्यादा गलत नहीं हो रहा है तो एवरेज मतलब आप लेके 75 नंबर लाने तो आप क्या हो जाते हैं कुल मिला के। सर हिंदी मीडियम से अभी इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर है वापस से, उसके लिए सर कैसे आपने माहौल बनाया, कैसे तैयारी की? देखो यार, क्या होता है ना कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है मेरी स्पेलिंग गलत होती है। तो क्या होता है कि स्पेलिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आपको क्या होता है कि लिमिटेड स्पेलिंग से मतलब 500-1000 आप उससे मैनेज करके आप लिख सकते हो। मतलब होता है ना कि आप कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मोलॉजीज हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, अब उन टर्मोलॉजी को लेके आपने सेंटेंस फ्रेम कर दिया और टॉपिक पे समझ तो हर किसी को होती है यूपीएससी, तो वो अपना उसको लेके थोड़ा बहुत अपना मैनेज करके आप लिख दो, ऐसे लिख दो। प्रेसी पैसेज भी कहता है उसका जो लिमिट है कि 1/3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए प्रेसी में, उसको करते हुए पैसेज का भी पैसेज पढ़ के आप जो आंसर बनते हैं उसके आंसर आप अगर फ्रेम कर ले जाते हो तो फिर इशू नहीं होता है। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। एग्जाम अच्छा रहा। अभी थोड़ा मतलब लैंग्वेज बहुत दिनों बाद लिखे तो थोड़ा सा टाइम लगा कंप्लीट करने के लिए। कौन सा मीडियम है सर आपका? मेरा मराठी था, मराठी लिया था मैंने लैंग्वेज। अच्छा, तो सर बात करते हैं आज जो हिंदी आपका मराठी में आपने लिखा जो अभी, उसके लिए सर आपने कैसे तैयारी की और इसका कैसा? मैं एडिटोरियल पढ़ता था मराठी न्यूज़पेपर के, और फिर अभी जो गैप था ना उसमें
हर दिन लिखना पड़ता, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा सा लिख रहे थे बस उस। और आपका ऑप्शनल सर? ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा सर, एंथ्रोपोलॉजी पिछले 5 दिन से गैप था और उसमें ऑप्शनल की तैयारी के लिए और भी लैंग्वेज पेपर के लिए, तो आपने सर एंथ्रोपोलॉजी को टाइम दिया है लैंग्वेज पेपर के लिए? मैं लैंग्वेज मतलब हर दिन लिखता था लैंग्वेज, क्योंकि वो देवनागरी होता है ना। बिल्कुल। अभी ये तो इंग्लिश में लिखना पड़ता है, हाँ। और ये ऑप्शनल का तो कर ही रहे थे। बस 1 घंटा लिखते थे लैंग्वेज के लिए, क्योंकि वो 3 घंटे में वो काफ़ी बड़ा होता है पेपर। बिल्कुल सर। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपने कहाँ से तैयारी की और कैसे किया सर, थोड़ा बहुत बता दीजिए जो एस्पिरेंट लेना चाहते हैं। मेरा कोचिंग श्री राम से हुआ था, तो वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी किशोर सर ने पढ़ाए थे। अच्छा। फिर बाद में मैंने खुद नहीं किया, कुछ इग्नू के भी नोट्स थे, कुछ फिर बाकी जो मार्केट में पता ही है सबको, बिल्कुल बिल्कुल। अक्षत जैन वगैरह बुक्स है ना, उनका। तो सर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज पेपर के लिए कैसे अभी अपनी कमान बनाएं? लैंग्वेज पेपर के लिए कुछ नहीं, वैसे खुद की लैंग्वेज तो आनी चाहिए, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते रहे ताकि फिर आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर वैसे कंप्लीट नहीं होता, इतना वो दिक्कत है। और कन्वर्जन चलते रहता दिमाग में, क्योंकि जो चीज़ इंग्लिश में पता है वही हिंदी में पता हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, इसलिए तो, सर लास्ट सवाल है कि सर अभी आपका लैंग्वेज पेपर ख़त्म हो जाए, उसके बाद कल ऑप्शनल की है, उसके बाद सारे एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो जाएंगे सर, लेकिन कल के लिए आपने क्या रात को स्ट्रेटजी बनाओगे, कैसे इफेक्टिव रणनीति बना के कल एग्ज़ाम फाइट करोगे? तो अभी वैसे छोटे छोटे नोट्स बना रहे थे अभी 4-5 दिन में, वही कुछ अब तक के जो बनाए हैं उनको ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक दिन में रात भर भी पढ़ के ख़त्म नहीं होता ना, इसलिए पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं। तो शॉर्ट नोट्स इससे पहले भी बनाए होंगे, 5 दिनों से पहले भी आपने बना रखे होंगे और इससे अभी और बहुत शॉर्ट कर दिए? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो कॉम्प्रेस करते करते थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, तो इसलिए एक दिन में तो नहीं हो पाता ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर टाइम ओके, देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। एक्सक्यूज मी। इसके लिए आपने अलग से तैयारी की या फिर न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहोगे? कोई तैयारी नहीं करी है इसकी, 10th तक आपने बहुत पढ़ाई करी है इसकी हिंदी की। आप जस्ट टेक द पेपर प्रीवियस ईयर, आपको बस आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आएगा, और आप 1-2 ऐसे लिख के देख लो और 4-5 आप ऐसे पढ़ लो किसी भी चीज़ को, महिला के ऊपर, कुपोषण के ऊपर, वैश्वीकरण के ऊपर। अब जैसे आपको वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण बोलते हैं, ये बातें पता होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा तो आई थिंक वी आर ऑल स्मार्ट इनफ और लिख देंगे सब। अच्छा सर, इससे पहले कि आपकी जीएस के कैसे एग्जाम हुए सर ओवरऑल? जीएस के अच्छे हुए थे काफ़ी। अभी ऑप्शनल का मेन पेपर है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा होता है, तो अगर वो अच्छा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सर ऑप्शनल के लिए सर आपने कम समय में कैसे प्रिपेयर किया अभी? आई डोंट थिंक मैं सही हूँ इस बंदे के लिए, इस चीज़ के लिए, एडवाइस के लिए। आई एम नॉट द राइट गाय, क्योंकि अभी मेरे को खुद नहीं पता मेरा ऑप्शनल प्रिपरेशन लेवल क्या है। ऑल दी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।